जीव विज्ञान का पार्ट वाइज अध्ययन करेंगे, जो बैंक, रेलवे, एसएससी, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बतलाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान जानेंगे। जीव विज्ञान होता क्या है कि जैसा कि देखिए यहाँ जीव विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी यानी इसका अर्थ होता है जीवधारियों का अध्ययन। यानी जीवधारियों के अध्ययन को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में ये बायोलॉजी बोला जाता है। तो यदि इसका यानी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ बायोलॉजी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और बायोलॉजी जो शब्द है, ये बायोलॉजी जो शब्द है, तो जीव विज्ञान शब्द जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग जो वैज्ञानिक किए थे उनका नाम है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1802 ईस्वी में किए थे। कितने में? 1802 ईस्वी में किए थे। एग्जाम में पूछा जाता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक किए, तो आप लोग बताएंगे लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। किस सन में किए थे? 1802 में इन लोगों ने जीव विज्ञान शब्द दिया। और ये जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुआ है, और दो शब्द ग्रीक से उत्पत्ति हुई है। एक बायोस जिसका अर्थ होता है लाइफ, बायोस मीन्स लाइफ, और लॉगस जिसका मीन्स होता है स्टडी, यानी क्या है? जीवन का अध्ययन। लाइफ मीन्स होता है जीवन, अध्ययन यानी इसका जीवन का अध्ययन, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी शब्द किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुआ है, तो ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुआ है। वो ग्रीक शब्द कौन कौन है? तो बायोस मीन्स क्या होता है? तो लाइफ होता है, और लॉगस मीन्स स्टडी यानी अध्ययन, यानी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो जीव विज्ञान शब्द है, अब इस जीव विज्ञान में जीवन के बारे में बात हुआ है। तो व्हाट इज द लाइफ, यानी जीवधारी, लाइफ क्या होता है? यानी लाइफ जो शब्द है जीवधारियों के सेंस में कहा गया है कि जीवधारी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो जीवधारी जो होते हैं जिनमें जनन का गुण पाया जाए। जनन मीन्स क्या? अपने जैसे संतान पैदा करने का गुण जिनमें पाया जाता है उन्हें हम लोग जो है जनन कहते हैं। जैसे मानव का जो है होने वाला बच्चा है मानव ही होगा, आम का पौधा से आम ही का पौधा तैयार होगा। इस तरह से अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम लोग जनन कहते हैं। दूसरा जीवधारियों का जो गुण है, इसमें कोशिकीय संरचना पाई जाती है। अब यहाँ कोशिकीय संरचना मतलब क्या? सेलुलर स्ट्रक्चर जो इसमें पाया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसमें जो कोशिकीय संरचना के बारे में बात हो रही है। जिस तरह से एक मकान छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरह मानव का शरीर भी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इस तरह से कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और धीरे धीरे जो है एक कोश की प्राणी से बहुकोश की प्राणी बन जाते हैं। इस तरह से इसमें क्या होता है? कोश की संरचना पाया जाता है। यहाँ एक बात आ रही है कि मानव कोशिका से बना है, मानव कोशिका से बना है। मानव का शरीर एक एक कोशिका आपस में मिलकर मल्टी सेलुलर बन के बना है। तो कोशिका को हम लोग कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। तो कोशिका जो होती है, कोशिका को कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई लिविंग ऑर्गेनिज्म का कहा जाता है। जीवधारियों का संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, इसको कोशिका को कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? सबसे पहले हम लोग जानेंगे संरचनात्मक इकाई। यानी मानव का जो शरीर है, इस शरीर का निर्माण करने में जो है निर्माण जो होता है, जैसे कोशिका आपस में मिलती है तो उत्तक बनता है, उत्तक मिलता है तो अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से जो है पूरा शरीर बनता है। इसी तरह कोशिकाओं जो मानव शरीर निर्माण में भाग लेता है, इसलिए इसको हम लोग संरचनात्मक कहते हैं। और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, यानी फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है?
यानी सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो संरचनात्मक हो गया, क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो जो है रासायनिक क्रियाएं जो मानव शरीर में होती है, यानी जीवधारियों में, मानव शरीर के यहाँ मानव भी एक जीवधारी है, तो जीवधारियों में जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती है ये जो है सेल में होती है। जैसे श्वसन की क्रिया, तो श्वसन की क्रिया जो होती है तो वो जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इस तरीके से जो है जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, यानी जीवधारियों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं को हम लोग जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं जैव रासायनिक क्रियाएं के अंतर्गत आती है। और इस तरह से जैव रासायनिक क्रिया एक कोशिका में होती है, इसलिए हम लोग कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। अब आगे हम लोग कोशिका के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग जीवधारी के बारे में क्या होते हैं। तो दूसरा नेक्स्ट, जीवधारियों में जीव द्रव्य पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म, तो पूछा जाता है कि जीवधारियों की वास्तविक जीवित पदार्थ क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म, जैसे यहाँ लिखा गया है, जीवधारियों में पाया जाने वाला वास्तविक जीवित पदार्थ क्या है? प्रोटोप्लाज्म। परीक्षा में पूछा जा सकता है जीवधारियों में पाया जाने वाला वास्तविक जीवित पदार्थ, तो प्रोटोप्लाज्म आप लोग टिक लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है जीवधारियों का भौतिक आधारशिला है, यानी प्रोटोप्लाज्म जो है जीवधारियों का भौतिक आधारशिला है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीवधारियों का भौतिक आधारशिला क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म है। इसी तरह जो है जीवों का भौतिक आधारशिला है, इसी तरह जैविक क्रियाओं का केंद्र भी है। क्या है? प्रोटोप्लाज्म जैविक क्रियाओं का केंद्र है और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो किसने कहा, परीक्षा में आ सकता है, किसने कहा जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है? तो हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। हक्सले ने कहा था, हक्सले ने कहा जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। क्या देख ले, हक्सले ने कहा जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा? हक्सले ने कहा। अब आते हैं हम लोग जीवधारियों में जो उनका आकृति और आकार होती है, यानी अलग अलग जीवधारियों का अलग अलग आकृति आकार होती है, अर्थात विविधता पाया जाता है। तो प्रत्येक जीवधारी का शाश्वतीय गुण है, उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाया जाता है। इसके अलावा जीवधारियों में श्वसन का गुण पाया जाता है, श्वसन यानी रेस्पिरेशन का गुण पाया जाता है, पाचन का गुण पाया जाता है, उत्सर्जन का गुण पाया जाता है और संवेदनशीलता पाया जाता है। जीवधारियों में जो है जीवन चक्र पाया जाता है, अर्थात जीवधारी क्या होता है कि सबसे पहले वो भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से जो है क्लीवेज मतलब जाइगोट से भ्रूण बनता है, भ्रूण से बच्चा बनता है। इस तरीके से इनका जीवन चक्र होता है, एक निश्चित जीवन जीने के बाद से पुनः इनका मरण हो जाता है। इस तरह से इनका लाइफ साइकिल चलता है। जैसे कछुआ एक है, जन्म से उसकी मृत्यु का जो टाइम है 200 से लेकर 300 वर्ष तक इसका जीवन चक्र है। पीपल वृक्ष का 200 वर्ष है, साइकस का 1000 वर्ष है और सिकोया का 800 से लेकर 1500 वर्ष है। कितना है? 800 से लेकर 1500 वर्ष सिकोया का जो जीवन चक्र है। इस तरह से जीवधारियों में जीवन चक्र चलता है। अब आते हैं हम लोग, अब जीव विज्ञान के बारे में बात हुआ है, तो जीव विज्ञान शब्द तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने दिया है, लेकिन जीव विज्ञान के जन्मदाता यानी फादर कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरिस्टोटल, ARISTOTLE, अरिस्टोटल है। इनको हम लोग अरस्तु भी बोलते हैं, अरस्तु। इंग्लिश में इनको अरिस्टोटल लिखा जाता है, हिंदी में अरस्तु लिखा जाता है। इस तरह से फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरिस्टोटल, अरस्तु हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के बारे में अभी तक हम लोग जाने। अब जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है उसको अध्ययन की सुविधा के लिए इसको हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान।
वनस्पति विज्ञान को हम लोग बॉटनी, इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं, जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं। तो वनस्पति विज्ञान में है क्या, तो देखिए इसे बॉटनी बोलते हैं, लेकिन जो वनस्पति विज्ञान है अब इसके बारे में जानेंगे। इसमें जो है वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस महोदय थे, ये थियोफ्रेस्टस थे। इन्होंने ही सबसे पहले जो है बॉटनी के बारे में ज़्यादा अध्ययन किया था और वनस्पति विज्ञान के बारे में, और इन्होंने बताया था, इन्होंने 370 से लेकर और 285 बीसी में, बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था। 500 प्रकार के पौधों का जो है, पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पौधों में होने वाला जनन, इनके बारे में, पौधों के डिटेल के बारे में अध्ययन किया था। अध्ययन करके इन्होंने एक बुक लिखा था, हिस्टोरिया प्लेंटेरम। परीक्षा में पूछा जाता है कि थियोफ्रेस्टस साहब ने वनस्पति विज्ञान में किसने हिस्टोरिया प्लेंटेरम नामक बुक लिखा, तो थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लेंटेरम नामक पुस्तक का यानी किताब लिखा है, और इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे पौधों का इतिहास, यानी पौधों के इतिहास किताब किसने लिखा, थियोफ्रेस्टस ने किया था। इसमें कितने प्रकार के पौधों का अध्ययन किया गया था, तो 500 प्रकार के पौधों का अध्ययन किया गया था। किस सन में, 370 से 285 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में, ईसा पूर्व में इन्होंने अध्ययन किया था। वनस्पति विज्ञान मतलब इसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, यानी वनस्पतियों में जैव रासायनिक क्रियाएं जो भी होती है, चाहे वाष्पोत्सर्जन हो या उसमें वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो या जनन की क्रिया हो, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और ये जो बॉटनी, वनस्पति को इंग्लिश में हम लोग बॉटनी कहते हैं, और बॉटनी जो शब्द है ग्रीक भाषा के बास्किन से बना है। बास्किन इंग्लिश में BASKEIN। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बॉटनी शब्द किस शब्द से डिराइव हुआ है, तो ग्रीक भाषा से डिराइव हुआ है। किस भाषा से डिराइव हुआ, उत्पन्न हुआ है ग्रीक भाषा से, और ग्रीक भाषा कौन सा है, तो बास्किन है। और बास्किन का अर्थ क्या होता है, चरना, यानी चरना, ये ग्रेजिंग करना। तो ये थियोफ्रेस्टस साहब थे, इन्होंने पशुओं को देखा कि वो पौधों को जो है क्या कर रहे हैं, पौधों में ग्रेजिंग कर रहे हैं, पौधों को खा रहे हैं, और खाने के बाद से देख रहे हैं इन पौधों को खाने से जो है जंतु अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो पौधों में अध्ययन करने लगे, और पौधों को देख कर अध्ययन करके 500 प्रकार के पौधों का अध्ययन करके हिस्टोरिया प्लेंटेरम नामक किताब लिख दिया। और इस तरह से थियोफ्रेस्टस साहब को हम लोग बॉटनी के जन्मदाता के नाम से जानते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, यानी बॉटनी के जन्मदाता कौन है, तो थियोफ्रेस्टस, ये आप लोग बता सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जंतु विज्ञान यानी क्या है, जूलॉजी। तो जूलॉजी यानी जू प्लस लॉजी से बना है। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो चिड़ियाघर में जो जंतुएं पाई जाती है, यानी जंतु, देखिए बायोलॉजी में जीवधारी यानी वनस्पति विज्ञान और क्या है, जंतु विज्ञान, दोनों इंक्लूड है। और यहाँ जंतु विज्ञान के बारे में बात हो रहा है, इनमें केवल जंतुओं का अध्ययन, यानी विज्ञान की जिस शाखा में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान के बारे में सबसे पहले अध्ययन जो है 384 से 322 बीसी में, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में जो है अरस्तु ने अध्ययन किया था। अरिस्टोटल्स, जिनको हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में अरिस्टोटल्स, ने 384 से लेकर 322 ईस्वी में 500 प्रकार के जंतुओं के इतिहास के बारे में, जंतुओं के जनन, जंतुओं में पाने जाए पाचन, जंतुओं में गमन, जंतुओं में संवेदनशीलता, जंतुओं में जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं इनके बारे में अध्ययन करके और एक बुक लिखे। उस बुक का नाम है हिंदी में जंतु इतिहास, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिया एनिमेलियम। परीक्षा में पूछा जाता है हिस्टोरिया एनिमेलियम किसने लिखा है, तो हिस्टोरिया एनिमेलियम जो है अरस्तु ने लिखा है। और हिस्टोरिया एनिमेलियम में कितने जंतुओं का अध्ययन किया गया है, तो 500 प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया गया है। तो अरस्तु साहब ने
500 प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करके हिस्टोरिया एनिमलियम नामक पुस्तक लिख दिया। इसलिए हम लोग अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी विद द फादर ऑफ जूलॉजी, तो जंतु विज्ञान के जन्मदाता जो है अरस्तु हैं। धन्यवाद।